क्या आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति का जीवन इतने बड़े बदलाव ला सकता है कि पूरी दुनिया उसकी उपासना करने लगे? ऐसा ही एक अद्वितीय उदाहरण है गौतम बुद्ध का। उनका जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनके संघर्ष न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में मानवता के लिए एक आदर्श बन गए हैं। गौतम बुद्ध का जन्म, उनका जीवन, उनकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि वास्तविक शांति और ज्ञान केवल बाहरी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि अंदर की मानसिक शांति में होती है। आज हम गौतम बुद्ध के जन्म और उनके जीवन यात्रा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला, गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में आज के नेपाल लुम्बिनी क्षेत्र में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ था और वे शाक्य जनजाति के राजकुमार थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य साम्राज्य के शासक थे। सिद्धार्थ का जन्म एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि इसके साथ एक भविष्यवाणी जुड़ी थी जिसमें कहा गया था कि सिद्धार्थ एक महान राजा या महान संत बनेंगे। हालांकि राजा शुद्धोधन ये चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान सम्राट बने, ना कि एक धर्मगुरु। दूसरा, जीवन की पहली झलक। राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन एक ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। उन्हें संसार की सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त थीं, लेकिन उनका मन हमेशा जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानने के लिए व्याकुल था। राजा शुद्धोधन ने उन्हें महल के भीतर ही रखा ताकि वे कभी दुख और सुख की वास्तविकता से अवगत ना हो सकें। परंतु एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाकर 4 दृश्य देखे। उनके जीवन को पूरी तरीके से बदलने वाले थे वो दृश्य। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को ये समझने का अवसर दिया कि जीवन में सुख समृद्धि के बावजूद हर व्यक्ति को दुख, वृद्धावस्था और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। ये विचार उनके मन में एक गहरी उत्तेजना का कारण बने और उन्होंने ये तय किया कि वो संसार की वास्तविकता को जानने के लिए घर छोड़ देंगे। तीसरा, गृह त्याग और आत्मज्ञान की ओर यात्रा। सिद्धार्थ ने महल और परिवार का त्याग किया और एक तपस्वी की तरह जीवन जीने की दिशा में कदम बढ़ाया। ये निर्णय उनके लिए कठिन था क्योंकि उन्हें संसार की भौतिक सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ी। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली और कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें मानसिक शांति और संतोष नहीं मिला। इसके बाद सिद्धार्थ ने एक नया रास्ता अपनाया। उन्होंने मध्यम मार्ग का पालन शुरू किया, जो अत्यधिक भोग और अत्यधिक उपवासी जीवन के बीच संतुलन की स्थिति थी। ये मार्ग उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले गया। चौथा, बोध गया में आत्मज्ञान। गौतम सिद्धार्थ ने बोध गया में एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए कठोर साधना की और उन्हें वो अनुभव प्राप्त हुआ जिसे बोधि कहा गया, अर्थात आत्मज्ञान। इस अवस्था में उन्होंने जीवन के दुखों और उसके कारण उनसे मुक्ति के उपाय को पूरी तरह समझ लिया। इस समय से उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया, जिसका अर्थ है प्रबुद्ध या जागरूक। बुद्ध ने यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये समझा कि दुख और दुख का कारण हमारी इच्छाएं, हमारी आसक्ति और हमारी अज्ञानता है। पांचवा, उपदेश और प्रचार। गौतम बुद्ध ने अपनी प्राप्ति के बाद अपने जीवन को पूरी तरीके से दूसरों की शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश देने में समर्पित कर दिया। उन्होंने संसार को ये सिखाया कि सुख और शांति केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर में है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को ये शिक्षा दी कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित करें, अपनी इच्छाओं को जानें और संतुलित जीवन जीने की कोशिश करें तो हम दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उनकी शिक्षाओं ने भारत में बल्कि पूरे एशिया में एक व्यापक प्रभाव डाला। बुद्ध के अनुयायी उनकी शिक्षाओं को फैलाने के लिए कई देशों में गए और बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। छठा, बुद्ध का निर्वाण। गौतम बुद्ध का जीवन 80 वर्ष की आयु में समाप्त हुआ। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में भी अपने अनुयायियों को ये सिखाया कि मृत्यु जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है और हमें इसे बिना किसी भय के स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध का निर्वाण अर्थात उनकी मृत्यु एक शांतिपूर्ण और समाधि की अवस्था में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म और जीवन यात्रा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है बल्कि
ये हमें सिखाती है कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण और साधना की आवश्यकता होती है। बुद्ध का जीवन हमें ये संदेश देता है कि बाहरी सुख सुविधाएं अस्थायी हैं, लेकिन वास्तविक शांति और सुख भीतर से प्राप्त होते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को सशक्त बनाने में मदद करती हैं और हमें ये समझाती हैं कि सच्ची मुक्ति और शांति केवल आत्मज्ञान से प्राप्त होती है।